Assalamualaikum. In this video we will discuss the next intravenous anesthetic agent, which is barbiturate number 2. So in this we have actually two barbiturates which you can use for induction of anesthesia, thiopental and methoxytil. So these are used for induction of anesthesia. Within 30 seconds they can cause the induction. Mechanism of action, they act through both the mechanisms of action, like by activating the excitatory, by inhibiting the excitatory pathway and potentiating the inhibitory pathway, yani acting through potentiating the GABA and inhibiting the glutaminergic pathway. So these are metabolized by the liver. And what you have to remember about barbiturates especially is that you cannot use the barbiturates in the patients with acute intermittent porphyria. Why you cannot use? Because here is an enzyme called as ALA, aminolevulinic acid synthetase. This enzyme is involved in the synthesis of porphyrins, and the barbiturates potentiate the action of ALA, stimulates the ALA synthetase activity, जिसकी वजह से porphyrins के लेवल बढ़ जाते हैं और patients with acute intermittent porphyria की condition जो exaggerate हो जाती है. So this is the contraindication. We cannot use barbiturates in the patients with acute intermittent porphyria. Elimination इसकी fast होती है, जिसकी वजह से इसकी जो recovery है from anesthesia is early and rapid. So now we will discuss the effects on the different systems of the body, like we always do. CNS causes depression of CNS and hyperalgesia. And remember, this is hypnotic agent and it does not cause analgesia, rather it causes hyperalgesia. Why is meant by hyperalgesia? Because it decreases the threshold for the pain. अगर आपने पहले किसी पेशेंट को पिंच करते हो तो उसको जितना दर्द हो रहा होगा विदाउट गिविंग बार्बिट्यूरेट्स वो कम होगा, और जब बार्बिट्यूरेट्स दे दोगे तब आपको उसको थोड़ा सा भी पिंच करोगे तो उससे ज़्यादा पेन होगा. सो हाइपर एल्जीजिया काज करता है ये, और जहाँ पे आप इसका इंजेक्शन साइट होती है वहाँ पे भी पेन होता है. इट काजेज सेरिब्रल वेजो कंस्ट्रिक्शन. सो जब सेरिब्रल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होगा, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होगा सो इट इज़ यूजफुल इन पेशेंट्स हैविंग स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स. तो जैसे पेशेंट जिनके ब्रेन के अंदर, यू कैन सी कि अगर एक पेशेंट है जिसके ब्रेन के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है तो उसकी वजह से उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होगा. तो बार्बिट्यूरेट्स जो है वो क्या कर रही हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर रही हैं. सो दैट्स वाई बार्बिट्यूरेट्स आर यूजफुल इन द पेशेंट्स हैविंग स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स. दिस इज़ न्यूरोप्रोटेक्टिव. अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई फोकल इस्कीमिया हुआ है ब्रेन के अंदर, सो वी कैन गिव barbiturates to those patients as well. Now what are its CVS actions? It decreases blood pressure like all others, and through peripheral vasodilation. It has direct negative ionotropic on the heart. Negative ionotropic action, कि जिसकी वजह से कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से बीपी पे इफेक्ट आता है, कम हो जाएगा. बट इट डज़ नॉट काजेज द इनहिबिशन ऑफ बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स. प्रोपोफोल की हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि उसके अंदर बहुत प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है, बीपी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उसकी वजह से वेजोडाइलेशन भी हो रही होती थी और साथ बेरो रिफ्लेक्स को भी इनहिबिट कर रही होती थी. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ तो होता है लेकिन नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट और वेजोडाइलेशन की वजह से, लेकिन इसका जो कंपनसेटरी एक्शन आता है बेरो रिफ्लेक्स की वजह से, उसको ये इनहिबिट नहीं कर रही होती. इसकी वजह से इसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है ब्लड प्रेशर पे नहीं आता, क्योंकि ये कंपनसेट हो जाता है ब्लड प्रेशर बाई बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, बिकॉज बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इज़ प्रिजर्व्ड इन बार्बिट्यूरेट्स. बाकी अगर आप देखो तो कौन से ऐसे पेशेंट्स होंगे जो प्री डिस्पोज होंगे इसकी हाइपोवोलीमिक. अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें पहले से हाइपोवोलीमिया है, या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियक टैम्पोनेट है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब आप बार्बिट्यूरेट्स देते हो तो उनके ऊपर हाइपोटेंशन का जो इफ़ेक्ट है या ब्रेडिकार्डिया का इफ़ेक्ट जो है बार्बिट्यूरेट्स का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पहले से प्री डिस्पोज होते हैं. नाउ व्हाट आर इट्स रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स? It causes depression of respiration, but the laryngeal reflexes are preserved, and laryngeal reflexes are preserved. Minimal ventilation, मिनट वेंटिलेशन के ऊपर इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता. और सिक्रीशंस के एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आप बार्बिट्यूरेट्स देते हो तो एक तो ये है कि इसके वजह से laryngeal reflexes जो है वो इनहिबिट नहीं होती, और दूसरी ये है कि ये सिक्रीशंस जो होती हैं ट्रेकिया के अंदर वो बढ़ जाती हैं, यानी अपर रेस्पिरेटरी वेज की सिक्रीशंस भी बढ़ जाती हैं और laryngeal reflexes भी इनहिबिट नहीं हुई होती हैं. तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें अगर हमने किसी पेशेंट में इंट्यूबेशन करनी है या लेरेंजियल मास्क लगाना है तो उसकी वजह से लेरिंगोस्पैज़म्स हो सकते हैं, क्योंकि सिक्रीशन भी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती हैं और लेरेंजियल
रिफ्लेक्सेस भी वहाँ पे होती हैं. सो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ व्हेन वी नीड द लेरेंजियल मैक्स लाइक वी डिस्कस्ड इन प्रोपोफोल, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस, अपर एयरवे रिफ्लेक्सेस भी इनहिबिट हो रही थी, तो हम प्रोपोफोल यूज़ कर रहे थे. बाकी इसका एक और इफ़ेक्ट है कि अगर आपने एक्सीडेंटली आपने इंजेक्शन जो है वो आर्टरी के अंदर दे दिया है बारबिचुरेट का, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, इंटेंस वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से सीवियर टिश्यू इंजरी होती है एंड इट कैन काज द गैंग्रीन ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू. ओके, सो always avoid and be careful while giving the injection of the barbiturates. You should not be giving it into the artery. It causes excruciating pain, intense vasoconstriction, and can cause the gangrene of the tissue. As well as it causes the blockage of the sympathetic nervous system. So how we treat, अगर आपने accidentally जो patient को है artery के अंदर injection लगा दी है, तो आप क्या करते हो, फिर उसको lidocaine 0.5% solution of the lidocaine की फ़ौरन वहाँ पे लगा देते हो इंजेक्शन. इट आल्सो काजेज़, कुछ स्टडीज़ में बताया हुआ है कि इसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज़ जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन एलर्जी जो है इसकी वजह से बहुत रेयर ही है कि किसी पेशेंट में एलर्जी डेवलप हो. अब हम इसको डिस्कस करेंगे क्लिनिकल यूजेस. सो क्लिनिकली वी यूज़ बारबिचुरेट्स फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. लाइक इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू, इट काजेज़ द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इन 30 सेकेंड्स. एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि एक पेशेंट को है, आपने एक ऐसा एजेंट दिया है, उसके फिर एडवर्स इफेक्ट्स बताए हुए थे, और वो सिर्फ यही बताया हुआ था उसका कि उसने गार्लिक और ऑनियन टेस्ट आ रहा था तब उसमें जब इंडक्शन हो रही थी, तो आइडेंटिफाई करना था कौन सी ड्रग है. सो दैट इज़ बारबिचुरेट्स, जिसका गार्लिक और ऑनियन टेस्ट होता है. अगर आप इसको देते हो किसी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के साथ, चाहे वो डीपोलराइजिंग हो या पोलराइजिंग हो, तो इसकी जो प्रेसिपिटेशन है इनसॉल्युबल थायोपेंटोन की हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं. वी कैन आल्सो यूज़ इट फ्रॉम द रेक्टल रूट इन अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स एंड इन द चिल्ड्रन एज वेल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट barbiturates you need to know. Thank you so much.